हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आधुनिक बिहार के इतिहास का पार्ट 3। आई होप कि इससे पहले के बाकी के दो पार्ट्स को आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने 50-50 करके दो पार्ट आपको कवर कराए हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप एक भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके ज़रूर उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? मार्शल लॉ कब लागू किया था? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 30 जुलाई 1857। 30 जुलाई 1857। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूछा था कि दानापुर में विद्रोह ये कब स्टार्ट हुआ था? 25 जुलाई 1857 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में चलाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद ये मुकदमा वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से और गेस करिए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि यह एक राजनैतिक डकैती थी। इस केस में जो कि योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सज़ा मिली थी, ये पॉइंट भी सही है। और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे। तो यानी कि सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन सही है। अगला प्रश्न कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ कब था? ये आपका 1905 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन के पीछे का अगर कारण की बात करें तो बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना और हिंदू मुस्लिम जो इकाई है उसको बांटना, ये मेन जो कि उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता का नाम क्या है? एकदम वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा कि दो बिहारी नेता कौन थे। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1863 में। 1863 में, यानी कि अगर डेट की बात करें तो डेट आपको याद रखना है, 9 जनवरी 1863 को पटना का जो जिला स्कूल है इसी को पटना कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया गया था। अगला प्रश्न कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1929 में हुआ था। 1929। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? कल की वीडियो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि पटना में नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था वो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1930। 16 अप्रैल 1930। और अगर हम स्थान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नरवास पिंड जो कि स्थान था, और इससे संबंधित यानी कि जो नेतृत्व करता थे कौन थे? अंबिका कांत सिंह, ठीक है, अंबिका कांत सिंह, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी? गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 1893 में। 1893 में की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वन है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? ये आपका देखिए, फिलहाल हम लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं। मॉडर्न के 4 पार्ट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कवर करा दूंगा, और बाकी उसके बाद पॉलिटी में चले जाएंगे। यानी एग्जाम से पहले आपका मोस्टली जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सब्जेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स का भी जस्ट में आपका पार्ट आने वाला है, एक मास्टर वीडियो जो ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। देखिए, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1928 को। 12 दिसंबर 1928 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल
किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? बताइए कि किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? क्या बनेगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र जो शुक्ल थे, इन पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चल रहा था और इनको 10 वर्ष की कड़ी सजा भी मिली थी इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे। बिहार में प्रथम बालिका जो विद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी पटना में, तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी होगा, श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? मुजफ्फरपुर कांड से ये संबंधित है, बम कांड से। तो प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को आत्महत्या कर लिया था, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई थी 11 दिसंबर 1908 को। तो इनके वकील कौन थे? इनके वकील थे मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु। कालिदास बसु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भागलपुर। भागलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? सर्वप्रथम भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम भाग लिया था किसमें? तो ये आपका जो बांकीपुर अधिवेशन था जो आपका 1912 में हुआ था, तो उसी में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, ऑप्शन बी होगा। जबकि अध्यक्षता की बात करें तो उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था, जहां पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित हुआ? एकदम वीवीआई प्रश्न है। बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित हुआ था? तो ये डेट आपको याद रखना है, 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916। और अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे, यानी जो जिसके संस्थापक की बात करें तो मजरूल हक थे, जो कि अध्यक्ष भी थे। और इसके उपाध्यक्ष के रूप में सरफराज हुसैन को बनाया गया था, सरफराज हुसैन खां। और एक मंत्री के तौर पे चंद्रवंशी सहाय थे। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ये हुआ था 1917 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1917। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल देखिए कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? यानी मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की थी? वो तो आपका कह सकते हैं कि बिहार में माना जाता है। तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था? यानी कि 1912 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था? तो सही आंसर बनेगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जैसे कि आपको पता है 1936 में लखनऊ में ये आपका स्थापना हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्षता किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, यानी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो पटना कब आई हुई थी? तो इनका पटना में आगमन 2 बार हुआ था, 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को, यानी कि 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को ये 2 बार पटना आई हुई थी। नेक्स्ट वन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो इसे याद रखेंगे 21, 22, 23, यानी कि 1921 में 22 से 23 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था, कहाँ पर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कब कही गई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन ए, 16 फरवरी 1919। ध्यान दीजिएगा कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी, 16 फरवरी 1919, ठीक है, 16 फरवरी 1919। अच्छा, अभी अगर करंट की बात करें तो 16 फरवरी 2022 से क्या आपको याद आ रहा है?
2022 से क्या याद आ रहा है? 16 फरवरी 2022 से एक चीज़ याद आना है आपको, जैसे कि पटना जू सफारी जो इसके उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, वो कौन थे? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त पटना भवानी मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, महावीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महावीर जो है वो पटना का एक राष्ट्रीय साप्ताहिक जो कि अखबार था, पत्रिका थी, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1921। 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था इस सभा का या फिर इस दल का, तो राज्य में शांति बनाए रखना इसका मेन जो कि कह सकते हैं कार्य था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन है कि सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम नारायण जो कि नंदा है, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला सवाल, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? हजारीबाग जेल से भाग निकले थे जयप्रकाश नारायण के साथ साथ कौन? तो ध्यान दीजिएगा, इनके साथ योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामनंदन मिश्र और गुलाली सोनार, ये 5 जो लोग थे ये भी इनके साथ भाग निकले थे। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? प्रणेता थे वो कौन थे? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनुराग सिंह। ठीक है, अनुराग सिंह यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, इसे याद रखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, चौकीदारी जो कर था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया था। कब की बात है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यानी 1930 के संदर्भ में। और चौकीदार कर नहीं देने के मामले में अगर जिला पूछे कि सबसे टॉप पे जिला कौन रहा नहीं देने के क्रम में, चंपारण जिला जो कि सबसे ऊपर था, सबसे आगे था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका बेतिया में स्टार्ट हुआ था। बेतिया बिल्कुल सही आंसर होगा, बेतिया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? एकदम वीवीआई प्रश्न होगा, जैसे सचिवालय गोलीकांड फेमस है उसी तरह से ये भी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली लगने से 15 क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? कहाँ पर? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तारापुर। अब ये तारापुर पड़ता कहाँ पे? तो तारापुर पड़ता है जो कि मुंगेर में। और हाल ही में आपको पता होगा, करंट का क्वेश्चन है कि 15 फरवरी को यहाँ पे एक मतलब कि चर्चा में रहा था, तारापुर के संबंध में बनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? हम यहाँ पे ऑप्शन किसे टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है और ये जो आयोजन किया गया था मैजिक लालटेन लेक्चर का, ये मुजफ्फरपुर में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की जो घटना है वो कब घटी थी, जिसमें 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तो तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो जस्ट मैंने 15 फरवरी तक को बताया था, तो 15 फरवरी कब था? ये 1932 था। ठीक है, 1932 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1932। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने राइट आंसर गेस कर ही लिया, इसमें तो कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे?
बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इन्हें धरती आबा के अवतार के रूप में माना जाता था। ऑप्शन बी। 1928 में बिहार में रविदास सभा के गठन किसने किया था? 1928 में बिहार में जो कि रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो सी होगा बिल्कुल सही आंसर, जगजीवन राम ने। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या? तो यहाँ पे हम हुंकार टिक करेंगे, हुंकार बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो सर्वप्रथम भारत में ही पुर्तगाली आए थे, तो बिहार में ही पुर्तगाली आए थे, यानी ऑप्शन सी होगा। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिस। एलिस जो था वो पटना की कंपनी का एक प्रधान था और एलिस के समय में ही नवाब जो मीर कासिम था उन्होंने भारतीय व्यापारियों को चुंगी देने से स्वतंत्र कर दिया था, यानी कि चुंगी मतलब कर देने से स्वतंत्र कर दिया था और इसका विरोध एलिस ने किया था। एलिस ने विरोध किया और उसके बाद क्या है कि विरोध करने के बाद यानी कि 24 जून 1763 को अधिकार भी किया और इस नगर में यानी पटना के नगर में पूरा लूटपाट भी कराया था और उसके बाद अधिकार कर लिया था। तो ये ध्यान रहेगा एलिस। नेक्स्ट वन क्या है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? किसने अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नवाब मीर कासिम। पटना में जो कि एलिस को पराजित करने के बाद अंग्रेजी फैक्ट्री पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी जो इमारत है वो डच फैक्ट्री है। ध्यान दीजिए, उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री है। वर्तमान गुलजार बाग स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वह क्या थे? तो वो आपका अंग्रेज फैक्ट्री थी, अंग्रेज फैक्ट्री, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? प्रशासनिक परिवर्तन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ये भी सही है। 1866 में सारण जिले के 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक सारण था, दूसरा चंपारण था, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट, 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला सवाल, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर क्यों ले गया था? मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर क्यों ले गया था मीर कासिम ने? इसका कारण था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक है, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसकी स्थापना भी मुंगेर में ही किया गया था, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, मुंगेर। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था? मुल्ला बहबानी कहाँ का यात्री था? तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ईरान के एक जो कि यात्री थे, सी को टिक करेंगे। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? ब्रिटेन के राजा यानी जो शाह आलम द्वितीय थे और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765, इसके अंतर्गत एक फरमान जारी किया जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को कितने रुपए में दे दी थी? 26 लाख रुपए। ठीक है, 26 लाख रुपए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राल्फ फिंच। ठीक है, राल्फ फिंच, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका एक पार्ट हम और लाएंगे थर्ड और यानी कि फोर्थ पार्ट, जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस होगा और 200 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम इन चारों पार्ट्स को कंबाइन करके एक मास्टर वीडियो बना देंगे ताकि आप एंड टाइम पे रिविजन्स करके जा सकें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे पार्ट बाय पार्ट इसी तरह से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।